वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपको कटिंग करने बता रही हूँ ट्राउज़र, बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र, जैसे कि हम घरों में आपने देखा है बच्चियाँ या लड़कियाँ भी आजकल खड़ी शलवारें पहनती हैं, जिसमें जो है वो बेल्ट नहीं होती। बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र टाइप हम बनाएंगे, क्योंकि इस टाइप के जो 2 पीस आजकल चल रहे हैं प्रिंटेड, उसमें जो है वो इस तरह की खड़ी शलवार या ट्राउज़र जो भी आप कह लें, ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जो है वो आज सिंपल ट्राउज़र आपको बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा लगता है पहन के भी। और इस तरह की ड्रेसिंग जो मतलब इस तरह के जो ड्रेस होते हैं प्रिंटेड जो होते हैं 2 पीस आजकल जो चल रहे हैं फैशन में, तो इसमें इसी तरह के ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये है प्रिंट। तो इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने मुझे ये कंप्लेन की कि आप जो है ना मार्क जो कर रही हैं वो नज़र नहीं आ रहा। तो आप खुद देखें, मैं चाहे पिंक चॉक भी यूज़ करूँ, कुछ भी कर रही हूँ, येलो यूज़ करूँगी तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आएगी। पिंक भी इसके ऊपर ऑलरेडी फ्लावर है इसलिए नज़र आ रही थी, तो मैं ब्लू कर रही थी, मगर ब्लू का मार्क भी बहुत कम आता है। अगर ज़्यादा डार्क करके लगाऊंगी तो फिर वो कपड़ों ऊपर से हटती नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मैंने आपकी आसानी के लिए जो है वो एक जो है वो इसके ऊपर इस तरह से आपको बना के दिखा दिया। ये मैं आपको समझा। देखें यहाँ पे जो है वो मैं प्लस साइज़ ही कह लें, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो है बता रहे अगर 80 kg वेट होता है तो प्लस साइज़ ही कहलाएगा। तो मैं उसके लिए जो है ये ट्राउज़र या पैंट जो भी आप बोलें इसको रेडी कर रही हूँ। ट्राउज़र ही बोलूँगी, सिंपल ट्राउज़र कहलाता है ये असल में। तो इसकी जो मैंने लेंथ ली है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आएगी। जितनी आपकी हाइट हो आपने उस लिहाज से मेजर करना है। जो भी आपकी पुरानी शलवार या कोई भी कमीज़ हो, या जिस तरह आपको पता है मेजर करते हैं शलवारें, उस तरह से आपने पहले मेजर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसके अंदर 2 इंच जो है ना वो 2.5 इंच जो है वो आपने एक्स्ट्रा ऊपर से यहाँ से रखना है, जो हम अंदर फोल्ड करेंगे। और जो है वो नीचे से भी आपको जितना भी बॉर्डर यानी मोहरी को जितना भी मोड़ना हो, नीचे से पाइचे को आपने उतना डिज़ाइन रखना है। उसके अलावा जो है वो आपने अगर बिलफर्स पेंटेक्स वगैरह डालनी है तो फिर आपने इसको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, या फिर अगर आपने कोई और डिज़ाइन डालना है, या फिर अगर आपने चौड़ी लेसेस वगैरह लगानी है इसके अंदर, तो फिर आपने इसकी लेंथ कम कर देनी है, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको नाप करके लेना है एक्स्ट्रा में। तो मैंने ये 44 इंच 44 इंचज़ रखी है। 44 इंचज़ में जो है वो मेरा 3.5 जो है मैं नीचे से फोल्ड कर दूँगी। उसके अलावा जो है वो तो ऊपर से जो है वो 16 यहाँ से आप देख सकते हैं। ये जो चीज़ है ये मैंने यानी जिसको आसन कहते हैं, आसन जो है ये मैंने, वैसे मेरा सिलाई के बाद जो आएगा वो 16 आता है, ठीक है। सिलाई के बाद 16 आता है, उसके अंदर मैंने 2.5 इंचज़ ऐड किया है, यानी कि टोटल मेरा आया है 8.5 इंचज़, क्योंकि ये अंदर फोल्ड होगा। सिलाई के बाद 16 आता है आसन। जो मतलब थोड़े हेल्दी लोग होते हैं उनका 16 आता है। अगर आपका कम आता है तो आपने उसके हाथ से कम रखना है। तो यहाँ और बाकी जो है ये मैंने 2 इंच यहाँ से ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो फिर आपने इस तरह से लेंथ नापनी है इसको। और फिर ये आप देख सकते हैं ये मैंने टोटल भी लिखा हुआ है। टोटल मेरी 44 इंचज़ मैंने रखी है, ठीक है। जब अभी कटिंग करूँगी मैं आपको सब दिखाऊंगी। पाइचा जो है मेरा 7.5 रखती हूँ मैं, कभी कभी 8 भी रख लेती हूँ। अगर लूज़ पहनने का मूड होता है तो 8 भी रख लेती हूँ। तो ये चीज़ हमने 9 इंच रखनी है, ठीक है। बाकी आपने इस लिहाज से अपना नाप लेना। तो चल के अब इसको कटिंग करते हैं। तो लेंथ मैंने जो है वो नाप के पूरी 44 ले ली थी, और इस तरह से जो है कपड़े को हमने डबल करके 4 फोल्ड में रख लिया था, ठीक है। और अब उसके बाद जो है वो मेरी जो यानी हमारी जो चौड़ाई आएगी वो हम लेंगे 14.5, ठीक है। ये जो चीज़ आएगी मेरी 14.5 आएगी। ये हम किस तरह नापते हैं, पहले हम हिप्स के इर्द गिर्द जो है वो इस तरह से यानी पूरा गोल करके इसको नाप लेते हैं, अपने हिप्स का नाप लेते हैं इस तरह से करके। उसके बाद जैसे बिलफर्स मेरे जो हिप्स हैं वो अगर बिलफर्स 40 आए हैं तो आपको उसके अंदर 10 जो है ना वो इंचेस यानी एक्स्ट्रा डालना होता है। मकसद ये कि जैसे बिलफर्स अगर आपका 30 है तो आपने 40 कर देना होता है, 50 है तो 60 कर देना होता है, जिस हिसाब से भी हो। 10 हम इसलिए लेते हैं ताकि हमें उठने बैठने में आसानी हो जाए। 10 इंचेस हम एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। तो मेरे जो हिप्स थे वो 46 आ रहे थे, तो मैंने 56 करके उसका हाफ़ किया। तो फिर इस तरह से ये मेरे पास 14.5 से भी कम आ रहा था, 13.5 आ रहा था, बट मैंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर लिया क्योंकि मुझे मतलब मैंने ये श्रिंक नहीं किया हुआ असल में, तो थोड़ा सा ये हल्का फुल्का था। श्रिंक भी होगा कि वैसे तो श्रिंक होने वाला कपड़ा नहीं है, बट मैंने फिर भी इसको एक्स्ट्रा में रखा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 2 इंचज़ के हम यहाँ से जो है वो बेल्ट 2.5 इंचज़ का हम बेल्ट लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारी बेल्ट आएगी, और फिर उसके बाद हम नापेंगे 16 इंचज़ एक्स्ट्रा, यानी कि 18.5 हम टोटल लेंगे, ठीक है। 18.5 तक हम इसके अंदर यहाँ पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारा 18.5, और यहाँ से हम इसको जो हमारा निशान आ रहा है यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आप लोग का कहना है कि आप लोग को निशान जो है वो नज़र नहीं आते, ठीक है। तो इस तरह से ये निशान आता है, ये आ गया।
ठीक है। 2 इंच की हमने ऊपर से बेल्ट फोल्ड करनी है। उसके बाद फिर हमारा 16 इंच का 2 बार में मेरे मुँह से 2 निकल रहा है, आप लोग बोलेंगे मैं गलत गलत बता रही हूँ। 2.5 इंच 2.5 इंच की बेल्ट ऊपर से फोल्ड होती है, या जितनी आपकी लास्टिक को चौड़ाई बस आपने उतना देखना है, ज़रूरी नहीं है। अगर बिल्कुल कपड़ा कम है तो आप इसको 1 इंच का भी मोड़ के छोड़ सकते हैं, बट नॉर्मली ट्राउज़र है तो ट्राउज़र के अंदर जितनी हमारी लास्टिक होती है उतना मुड़ता है, तो 2.5 आता है। 2.5 और 16 इंचज़ की मैंने ये, अच्छा आपने ये खुली हुई साइड देख के रखनी है, ठीक है ना। ये खुली हुई साइड है, यहाँ से हम इसको यूँ कट करेंगे। अच्छा उसके बाद फिर हमने अपनी ये जो हमारी लंबाई है हमने इस पर आ जाना है लंबाई पे, ठीक है। यहाँ से बस ये बिल्कुल सिंपल ऐसे ही होगा। बाकी यहाँ से जो है वो फिर हम अपने पाइंचे का नाप लेंगे, और मेरा जो मैंने बताया आपको पाइंचे का जो नाप आएगा वो मैं 9 रखूँगी। सिलाई के बाद ये 7.5 या 8 जितना मेरा दिल होगा मैं उतना कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ, ठीक है, 9 इंच। और इसको पहले हम यहाँ से फ़ोल्ड कर लेंगे, जितना हमें फ़ोल्ड करना है उतना। तकरीबन मैंने 4 इंच फ़ोल्ड यानी नीचे से रखना है, तो मैं इसको इस तरह से करके और यहाँ पे इस तरह फेर लूँगी, ठीक है। इस तरह करके फिर हम यहाँ से पहले हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। उसके बाद हमने इसको 9 इंचज़ यहाँ पे मार्क कर देना है, 9 इंचज़, ठीक है। 9 इंचज़ करने के बाद आपने इस निशान को और इस निशान को आपस में मिला देना है। ये जगह आपने देख के रखनी है। अगर आप फैट हैं तो अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखती, तो मैं इस तरह से इसको दे जाऊँगी। तो आपको ये निशान दिख रहा होगा, ठीक है। ये 9 इंचज़ आ गया मेरा पाइंचे का निशान। फिर यहाँ से ये इस तरह आ गया, और यहाँ से ये रुमाली के पास जाएगा। तो मैं पहले उसको वहाँ से भी फ़ोल्ड कर लूँगी 2 इंच का, 2.5 इंच का, सॉरी, फिर वही 2 इंच निकले जा रहा है मुँह से। तो 2.5 इंच का जो है उसको यहाँ से पहले मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी इस तरह से अंदाज से 2.5 इंच की मेरी इतनी बेल्ट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको पहले यूँ कट करके लाएँगे, फिर इसको वहाँ ले जाएँगे। चाहे तो आप यहाँ से भी कट कर सकते हैं। मेरा हाथ हमेशा सीधा पड़ता है, तो इसको यहाँ से कट करके आप लोगों को बता देती हूँ आसानी से, ठीक है। अच्छा ये जो चीज़ है मैं एक बार और बता दूं आपको, ये जो चीज़ है आपने ये बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं रखनी है, फिर वरना जो ना वो जो पाइंचा जो खिंचाव होता है ना पाइंचे का, वो इस वजह से ही होता है। जो अक्सर आपने देखा होगा पाइंचा ऊपर चढ़ रहा होता है, उसकी वजह यही होती है। आपने इस चीज़ को सीधा सीधा ही लेना है, ज़्यादा गहराई में नहीं। आप पाइंचा छोटा कर लें अपना, ठीक है, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो मत लीजिएगा। यहाँ लाने के बाद फिर यहाँ से सकते हैं 2.5 इंच का जब हम इसको फोल्ड करेंगे, मेरे चौड़ी बेल्ट रखती हूँ, उससे थोड़ा ये होता है कि पेट थोड़ा सा अंदर फील होता है, ठीक है। 2.5 इंच का जब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर ये देखें बिल्कुल 16 हमारा परफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये 16 पर निशान आ रहा है हमारा, और वहाँ से हमने 2.5 इंच फोल्ड किए, ठीक है। और इस तरह से ये हमारी ट्राउज़र की कटिंग आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये पूरा इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से हम सिंपल इसको मोड़ करके तुरपाई चाहें तो तुरपाई कर लें, अव्वल तो तुरपाई नहीं, मैं तो सिंपल सिलाई लगाती हूँ इसके ऊपर, ठीक है। फिर मैं आपको इसकी स्टिचिंग देखूँगी, बताऊँगी, कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल फोल्ड करके और यहाँ से इसको यानी सीधा सीधा ही सीना है, कोई ऐसा वो नहीं है। बट ये पहन के अच्छा लगता है, जो इस तरह के प्रिंटेड सूट होते हैं उनके ऊपर यही अच्छा लगता है। ये प्रिंट जो है मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ, और इसकी मैं स्टिचिंग आपको अभी इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इसकी लेसेस वगैरह लेके आनी है। तो ये प्रिंट इस तरह से, प्रिंट बहुत खूबसूरत है, मैं इसको बहुत अच्छा सा सीऊँगी अभी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह वो इसकी स्टिचिंग की ही होगी, और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन में कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर मैं आपको घर के सूट जो लॉन वगैरह के होते हैं उसके मैं आपको सिखाऊँ। तो इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।